बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटर सेक्टोरल फ्लोज? पहले तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कुछ सेक्टर्स के हिसाब से देखते हैं. सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, therefore provides factor services to the producer sector. Is that clear? Secondly, producer sector produces goods and services. Is that clear? Right? And in turn makes finished goods and services available for sale in the market. हम मार्केट में सेल के लिए इसको अवेलेबल कर देते हैं. Is that clear? सबको समझ आ गया? Now let's try to understand. You should be clear regarding this. Here, producer sector uses the factors of production to carry out production. Right? थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पर चेकआउट करते हैं. थर्ड पॉइंट के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन हाउसहोल्ड सेक्टर and producer sector for taxes. Isn't it? Household sector भी टैक्स देगा. हम लोग इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है प्रोड्यूसर सेक्टर में वो भी तो टैक्सेस वगैरह देते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है. इवन फॉर द टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. समझ आ गया? राइट? सो आपको क्या पता चला? हर एक सेक्टर यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है. इतना ही नहीं बच्चे, अब फोर्थ पॉइंट देखो. हाउसहोल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर even gets the benefit from the government in form of administrative services. आप लोगों ने बजट के चैप्टर में पढ़ा था ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, राइट? लाइक हम लोगों ने अगर जमीन ली है तो हमें उसकी रजिस्ट्री करवानी है, तो वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. इज दैट क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. और बताओ, जुडिशियल सर्विसेज. and even benefits in form of transfer payments और लॉ एंड ऑर्डर. मैं ट्रांसफर पेमेंट्स बता नहीं रही कौन कौन सी होंगी, आपको पता होना चाहिए. स्कॉलरशिप इज अ ट्रांसफर पेमेंट. सब्सिडीज हमारे लिए ट्रांसफर पेमेंट है. और अगर हम लोग देखें ओल्ड एज पेंशन हमारे लिए ट्रांसफर पेमेंट है. बहुत सारे बेनिफिट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाता है जो कि ट्रांसफर पेमेंट्स है. इज दैट क्लियर? ओके. सो दिस शोज द इंटर रिलेशनशिप among all the sectors, right? Here the flow can be real or money among the sectors. Is that clear? आपके जो फ्लोज हो सकते हैं ना सेक्टर्स के बीच में, वो एक रियल फ्लो भी हो सकता है और एक मनी फ्लो भी हो सकता है. यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है
what is a real flow and what is a money flow. We are just going to do it बच्चे. First of all एक term बहुत ज़्यादा use हो रही है, वो that is what the transfer payment. Is that clear? आपको पता होना चाहिए what is transfer payment. Transfer payment और factor payment एक word use होता है. What are these? Factor payments. Okay. याद रखना ट्रांसफर पेमेंट अनअर्न्ड इनकम होती है. इज दैट क्लियर? कौन सी इनकम होती है? अनअर्न्ड. हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको प्रोड्यूस करने के लिए. अनअर्न्ड इनकम. और जो फैक्टर पेमेंट होती है ना वो हमारी अर्न्ड इनकम होती है. इज दैट क्लियर? राइट. आपकी जो अनअर्न्ड इनकम होती है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ gifts and grants, scholarships, is that clear? Old age pensions, subsidies, etc. Clear? और जो आपकी फैक्टर पेमेंट होती है it is in the form of rent, interest, profit and wages. Is that clear? अब डिफरेंस पता लगा? What is your transfer payment and what is your factor payment? Transfer payment and what is a factor payment? याद रखना जो ट्रांसफर पेमेंट है वो अनअर्न्ड इनकम है और जो फैक्टर पेमेंट है वो अर्न्ड इनकम है. ट्रांसफर पेमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, ग्रांट, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज. वन साइडेड पेमेंट होगी पर ये टू वे पेमेंट होगी. पहले आप अपनी सर्विसेज दोगे, अपनी सर्विसेज के लिए आप लोग पैसा जनरेट करोगे. ये हमेशा इनकम को जनरेट करती है. इज दैट क्लियर? राइट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये क्या कहेंगे? दिस इज अ one-sided payment. ये one-sided payment है. और जो factor payment है ना यहाँ पर this expresses to and fro income, to and fro relation. Is that clear? हम factor services देते हैं, उन factor services के लिए हमें income generate होती है. Is that clear? ये किसको लीड करती है? जनरेशन ऑफ इनकम. Is that clear? Right? This leads to the generation of income. I hope ये सबको क्लियर हो गया. Any problem to anyone? Everybody clear? Let me explain it once again to you all. हमारे इंटरसेक्टोरल फ्लोज मैंने अभी आप लोगों को बताए थे. आपके कितने सेक्टर्स थे? 4. अब ये चारों सेक्टर ना आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. देखो कैसे. हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है बच्चे, इट्स एन ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर सेक्टर. अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है बच्चे? यू नो इट प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज और इन टर्न्स ये फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज बनाता है और उसको सेल के लिए अवेलेबल करता है मार्केट में. Producer sector also uses the factors of production to carry out the production. Household और producer के बीच का relation clear हो गया. अब आया government. Government किसके ऊपर depend करता है बच्चे? Depends on household और producer sector for taxes and non-tax revenue. Is that clear? आपको पता है ना tax revenue कौन सा होता है और non-tax revenue कौन सा होता है? याद है ना non-tax revenue किया था, cheat किया था हम लोगों ने. We had taken up your fees, fines, penalties, is that clear? Administrative revenue भी देखा था हम लोगों ने. तो ये सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है. तो गवर्नमेंट को ये नॉन टैक्स रेवेन्यू हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर से मिलता है. इज दैट क्लियर? और हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर को भी तो गवर्नमेंट से इन टर्न कुछ मिलना चाहिए. इवन दे गेट्स द बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, right? Even the benefit in the form of transfer payments and the law and order in the country.
इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं कि देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑल द सेक्टर्स, इज दैट क्लियर? और ये इंटर रिलेशनशिप के कारण से हमारे पास रियल फ्लो भी हो सकता है और मनी फ्लो भी हो सकता है सेक्टर्स का, इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जिसको हमारे को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा यूज होने वाले दो वर्ड्स, ट्रांसफर पेमेंट एंड फैक्टर पेमेंट, इज दैट क्लियर? ट्रांसफर पेमेंट याद रखना अनअर्न्ड इनकम है, हम कमाई नहीं कर रहे हैं, हमें अपने आप बैठी बिठाए ये पैसा मिल रहा है, इज दैट क्लियर? फैक्टर पेमेंट अर्न्ड इनकम, व्हाट इज योर फैक्टर पेमेंट? हमारी कमाया हुआ पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा इज योर अर्न्ड इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। किसके फॉर्म में हो सकता है? गिफ्ट और ग्रांट के फॉर्म में, स्कॉलरशिप के फॉर्म में, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज। बट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। याद रखना वन साइडेड पेमेंट है और ये टू एंड फ्रो रिलेशन को एक्सप्रेस करती है, कुछ दोगे तो दूसरे हाथ पाओगे, इज दैट क्लियर? हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और उसके रिटर्न में हमारे को क्या मिल रहा है? फैक्टर पेमेंट्स मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये जनरेशन ऑफ इनकम को लीड करती है, इनकम रिसीट्स होती है, याद रखना, क्लियर? नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, एंड दैट इज व्हाट? द रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। Let me just clear the board and the real flow और money flow. अच्छा नोट डाउन करो. फोटो. होगी? Let me just clear this thing. Real flow and the money flow. बच्चे पहले तो ना इन दोनों का डिफरेंस देखना, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में बताऊंगी। Okay, let's start with the two things here. We have a real flow and the other is known as a money flow. अब what is a real flow and what is a money flow? Let's try to check it out. Start. Okay. Let's see to it. What is it? Real flow. बच्चे जब भी हम लोग बात करते हैं ना तो ये फ्लोज ना दो सेक्टर्स के बीच में एक्सप्रेस होते हैं। Is that clear? इसीलिए हम लोग अलग से पहले तो रियल फ्लो देखेंगे, उसके बाद मैं डायग्राम के थ्रू आपको मनी फ्लो बताऊंगी। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कौन सा सेक्टर है? हाउस होल्ड। यहाँ पे कौन सा सेक्टर आ गया? प्रोड्यूसर सेक्टर आ गया। रियल फ्लो कौन सा फ्लो है? इट इज ओनली द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं। इज दैट क्लियर? It has nothing to do with monetary income. Monetary income का मतलब क्या हो गया? पैसे के साथ इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को लीड करता है। Let's try to understand. स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड कौन है? ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है बच्चे? प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है फैक्टर सर्विसेज। और ये फैक्टर सर्विसेज किस फॉर्म में होती हैं? यू शुड बी रिमेम्बरिंग, फैक्टर सर्विसेज आर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, आर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, आर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, आर इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर। ओ सॉरी, ये तो फैक्टर पेमेंट्स लिख दी मैंने। दे आर इन द फॉर्म ऑफ लैंड, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इज दैट क्लियर? अब ये प्रोड्यूसर सेक्टर के पास ना बड़ा यहाँ पे फिनिश्ड क्या आ गया? सर्विसेज आ गई। तो सर्विसेज के लिए जब इसके पास आ जाएंगी तो ये क्या करेगा? कुछ गुड्स और सर्विसेज बनाएगा
और वो गुड्स और सर्विसेज यहाँ से कहाँ पे फ्लो करेंगी, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। तो ये क्या करता है, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर और नॉट, राइट। तो ये फ्लो कौन सा फ्लो कहलाया, रियल फ्लो। समझ आ गया। लेट्स सी, यहाँ पर 2 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। सेकेंड क्या आएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर produces goods and services and provides household sector with finished goods and services. I hope it is clear. सबको समझ आया, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास रियल फ्लो वेरिएबल्स आते हैं। कितने रियल फ्लो वेरिएबल्स है, कोई बता सकता है? Anyone can tell me real flow variables? Real flow variables कौन कौन से रियल फ्लो वेरिएबल्स? 2, एक फैक्टर सर्विसेज और दूसरा anyone finished goods and services. Clear?